हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक जनमानस को ये बात पता होनी चाहिए कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस धरा पे रह रहे हैं, उस धरा का जो समायोजन है, संगठन है, वो किस प्रकार से है। तो आपको बता दें कि जिस धरा पे हम रह रहे हैं वो धरा बनने में और उस धरा की प्लानिंग में, योजना में या योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग, इतना आसान नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं कैसे परत के बारे में, जो परत हमें जीवनदायिनी के नाम से जानते हैं। वैसे आपने जीवनदायिनी गैस का नाम सुना होगा। जीवनदायिनी बहुत सारे इस धरा पर घटक पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक जीवनदायिनी परत है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओजोन परत के बारे में। तो आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा YouTube चैनल अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट। तो इस पर आप लोग जो हैं, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत हमारे लिए क्या करती है और इसे हम लोग किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं और नष्ट करने पर ये हमें कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन परत क्या है। ओजोन परत एक गैस की बनी हुई परत है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से यानी धरातल से, जब धरातल से आप 15 से 16 किलोमीटर या 14 से 16 किलोमीटर ऊंचे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जिसमें हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और इसके अलावा जो आयन मंडल होता है, विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। तो उन मंडल को हम वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में कई परतें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं या बहुत सारी परतें होती हैं। उसमें से समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है जिसे आप ये जानते हैं कि O2 जो होता है वो ऑक्सीजन फॉर्म में होता है, लेकिन जो O3 होता है इसे हम ओजोन कहते हैं। और ओजोन जो होती है, ये इसकी मोटाई कह लीजिए या कि पृथ्वी से जब आप लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 15 से 35 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर समताप मंडल में इसकी एक परत मिलेगी। जगह जगह पर वैरी करता है कि कितनी ऊंचाई पर मिल जाएगी। जैसे पहाड़ हैं तो वहां पर थोड़ी और ऊंचाई पर मिल जाएगी। इस तरह से इसका जो है धरातल से ऊंचाई वैरी करता है। तो पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल में ओजोन परत आपको मिलेगी। और ओजोन परत कहां पर कितनी मजबूत है, इसको नापने के लिए इसकी यूनिट जो है, यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं डॉप्सन है। यानी कि आपसे पूछा जाए ओजोन परत नापने की यूनिट को हम क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। अब इतना समझने के बाद आप सोच रहे होंगे कि सर ओजोन परत का क्या लाभ है, क्यों हम पढ़ते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश आता है उससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और इसके अलावा उसी सूर्य से हमें गर्मी भी मिलती है, उसी सूर्य से लाइट आती है और उसी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और वही भोजन की जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाशीय और उसमें ऊर्जा है, वह रासायनिक ऊर्जा के उपरांत जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हम लोगों में भोजन, अन्य जानवर सब खाते पीते हैं, यानी कि हमारी धरा में ऊर्जा का विस्तार होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट होता है सन से, सूरज से। लेकिन ये लाभदायक प्रकाश, लाभदायक उष्मा के अलावा सूर्य से ऐसी हानिकारक किरणें भी निकलती हैं, हानिकारक विकिरण भी होता है जो हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न करा सकता है, हमारी धरा को नष्ट कर सकता है। तो उन्हीं में से एक है हमारी जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैंगनी किरणें कहते हैं। जो सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें, उष्मा की किरणें आती हैं, उन्हीं के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणें आती हैं। ये परावैंगनी जो किरणें होती हैं,
ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर पे आके पेड़ पौधों के शरीर पे आके पेड़ पौधों पर, जानवरों पर त्वचा संबंधी रोग फैलाते हैं, बहुत सारे डीएनए में विकृति उत्पन्न कर देते हैं, नेत्र की दृष्टि क्षमता खत्म कर देते हैं, बहुत सारे रोग फैलाते हैं। तो इसीलिए जब पृथ्वी, नेचर ने हम सबको बचाने के लिए क्या करा, एक कवच बना दिया, एक कवच बना दिया, सुरक्षा कवच बना दिया कि सूर्य का प्रकाश आए, लेकिन ओजोन परत जब उस पर बना दिया, ओजोन परत जब क्या करेगी, जब सूर्य का प्रकाश आएगा उसमें ऊर्जा आएगी तो वो तो पृथ्वी पर चली आएगी, लेकिन जब यूवी रेज आएंगी, परावैंगनी किरणें आएंगी, तो ओजोन परत को प्रकृति ने बना दिया ताकि ओजोन परत क्या करे, ये ओजोन परत क्या करे, यूवी रेज यानी परावैंगनी किरणों को सोख ले और वो धरा पर ना आए, जिससे पेड़ पौधों या यहाँ पर रहने वाले जानवरों, जीवों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन हम लोगों के कुछ लालच की वजह से, जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और अनकंट्रोल्ड जो स्वचालित वाहनों का उपयोग, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, फोम सेट, इन सब के उपयोग से क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है गैस बढ़ती रही, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है जिसे हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं CFCS कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CFCS होता है, और CFCS को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन होता है, और क्लोरीन का एक अणु 1 लाख ओजोन को अणुओं को खा जाता है, 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर जाता है, जिससे क्या हुआ कि बढ़ती हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करती है, ओजोन परत की काफी मात्रा को नष्ट कर देती है, जिससे परत कमजोर हो जाती है, और इस क्रिया को हम ओजोन क्षरण कहते हैं। कभी कभी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि ओजोन परत में गड्ढा हो जाता है, छेद हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन छिद्र हो जाने पर क्या होता है कि वहां पर रहने वाले, जीवन यापन करने वाले जीव जंतु जो होते हैं, उनमें त्वचा संबंधी रोग, दृष्टि संबंधी रोग, बहुत सारे डीएनए विकृति संबंधी रोग, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिससे वहां पर रहने वाली जो आबादी होती है, जो जीव आबादी होती है, वो अस्त त्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ओजोन परत जो होती है पृथ्वी का छाता भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे आने वाली परावैंगनी किरणों से बहुत सुरक्षा प्रदान करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ओजोन परत किस प्रकार से हमारे लिए जीवनदायिनी परत है, जीवनदायिनी गैस है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमें त्वचा कैंसर इस तरह के रोग नहीं होते हैं। तो यदि हमारे वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी तरह से बढ़ती रही तो ओजोन छिद्र जो है हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में, हमारे यहाँ जनता, हमारे यहाँ लोगों में, हमारे पौधों, हमारे जीवों में, हमारे जानवरों में क्या हो जाएगा, बहुत सा त्वचा संबंधी रोग, डीएनए विकार, दृष्टि क्षमता में कमी, इस तरह के बहुत सारे रोग हो जाएंगे, जैसे स्नो ब्लाइंड है ना, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत हमारी किस प्रकार से रक्षा करती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों के पास, 5 लोगों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।